नमस्कार यूपी बिजनेस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मिनरल डेटा से रिलेटेड है। मिनरल डेटा एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, लेकिन ये पीसीएस प्री और आरओ दोनों के ही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में अप टू डेट और मोस्ट ऑथेंटिक डेटा पढ़ेंगे जो मिनरल्स के प्रोडक्शन और उनके रिजल्ट से रिलेटेड रहेगा, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर जो ग्लोबल कंट्रीज हैं उनमें भी। यहाँ पर हम ये बात ध्यान रखेंगे कि केवल मिनरल के प्रोडक्शन और उनके रिजर्व के डेटा को ही ना पढ़ें, बल्कि उनसे रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर कवर कर लें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये केवल मिनरल के प्रोडक्शन उनके डेटा से रिलेटेड ही नहीं है, उनके रिजर्व के डेटा से रिलेटेड ही नहीं है, बल्कि हर मिनरल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये जो डेटा है ये मोस्ट ऑथेंटिक और अप टू डेट डेटा है। तो जो मैंने अपनी क्लासेस में जो शीट्स दे रखी हैं उनमें भी यहाँ के हिसाब से आप उसको अमेंड करते जाइएगा। जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर रेड से मार्क कर दिया है, तो उसको भी आप लोग प्लीज अमेंड कर लीजिएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं और जो पहला हमारे पास जो मिनरल है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं और वो है हमारा कोयला। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भारत में जो कोयला है ये एनर्जी सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल हमारे यहाँ पाया जाता है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करें तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो थर्मल प्लांट्स में होता है, और थर्मल प्लांट्स में हमारा जो कोयला है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो हमारे देश में जो 98% कोयला है, यानी कि जो मैक्सिमम कोयला है 98% लगभग सारा ही हो गया, वो उसका जो डिपोजिशन है वो गोंडवाना जो क्रम की चट्टान है उसमें पाया जाता है। गोंडवाना जो रॉक्स है उसमें पाया जाता है, और ये गोंडवाना जो रॉक्स है वो कहाँ पर हमारे यहाँ पर फैले हुए हैं, दामोदर महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में ये विस्तृत है। देश में कोयले का जितना भी उत्पादन होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा, सबसे ज्यादा हिस्सा 83.8% हिस्सा जो है वो विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में। लेकिन जो व्यावसायिक ऊर्जा खपत है उसमें कोयले का योगदान 67%, यानी कि कॉमर्शियल जितना भी एनर्जी यूज होता है उस कॉमर्शियल टोटल एनर्जी का 67% किससे आता है, कोयले से आता है। यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जो 83.8% कोयले की टोटल क्वांटिटी का हिस्सा है, और जब हम व्यावसायिक ऊर्जा खपत की बात कर रहे हैं तो व्यावसायिक व्यवसाय में जो टोटल ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है उस टोटल ऊर्जा का 67% कोयले से आ रहा है। अगला पॉइंट है कि देश में आधुनिक तरीके से कोयले निकालने की जो पहली कोशिश करी गई थी, पहला प्रयास किया गया तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज कोल फील्ड है, रानीगंज कोयला क्षेत्र है, वहां पर किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा कि देश में जो 98% हमारा जो भारत का कोयला है वो गोंडवाना रॉक से निकलता है, और जो बाकी 2% कोयला है वो टर्शरी जो रॉक्स हैं, टर्शरी चट्टाने हैं, वहां से निकलता है। तो उसको ध्यान रखिएगा, 98% गोंडवाना से और 2% जो है बचा हुआ वो टर्शरी रॉक से निकलता है। गोंडवाना युग का जो कोयला है जो गोंडवाना चट्टानों से निकल रहा है वो बेसिकली बिटुमिनस प्रकार का है। अगर हम कोयले की टाइप्स की बात करें तो वो मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो सबसे बेहतर जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला माना जाता है, और जो बिटुमिनस है वो हमारा दोयम दर्जे का कोयला होता है, सेकेंडरी टाइप का कोयला होता है। और इसी बिटुमिनस टाइप का कोयला जो हमारे देश में निकल रहा है, क्योंकि 98% तो यही वाला है, तो इसको एंथ्रेसाइट में थोड़ा बहुत चेंज करके इसको हम कोकिंग कोल भी बोलते हैं, कुछ प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके इसको कोकिंग कोल में कन्वर्ट करके जो लौह इस्पात कारखाने यानी कि जो आयरन स्टील जो हमारे पास कारखाने हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो गोंडवाना चट्टानें हैं वो कहाँ पर फैली हुई हैं, 3 राज्यों में फैली हुई हैं, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। और क्योंकि ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में फैली हुई हैं और कोयला भी इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगी कोयला भी अधिकतर वहीं से निकलेगा। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर वैलीज है, नदी घाटियां हैं, वहां पर भी कोल का डिपोजिशन पाया जाता है। और अगर हम लोग देखें तो ये भी इन्हीं जगहों में मुख्यतः हमें मिल रही हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की नदी घाटियां कौन कौन सी हैं, तो दामोदर नदी घाटी जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, सोन महानदी और ब्राह्मणी नदी घाटी जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, गोदावरी इंद्रावती नदी घाटी जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नदी घाटियां हैं जहां पर कोयला पाया जाता है। ठीक। अब कोयले का जो हम देख सकते हैं डेटा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, पहला भारत में और दूसरा ग्लोबली यानी कि विश्व में।
भारत में कोयले का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में नंबर 2 पर है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पर झारखंड और पांचवें नंबर पर तेलंगाना है। वहीं अगर भंडार की बात करें, रिजर्व की बात करें, कोल्ड डिपॉजिट्स की बात करें, कोल्ड रिजर्व की बात करें, तो नंबर 1 पर उड़ीसा है, नंबर 2 पर झारखंड है, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, 4 पर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि कोयले के उत्पादन और कोयले के भंडार दोनों में ही जो उड़ीसा है वो नंबर 1 पर है, इसको ध्यान रखिएगा। कोयले के उत्पादन और कोयले के रिजर्व दोनों में ही उड़ीसा नंबर 1 पर है। कोयले के उत्पादन में नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है, जबकि भंडार में नंबर 2 पर झारखंड है। छत्तीसगढ़ उत्पादन में नंबर 2 है, लेकिन रिजर्व में किस पर आ जाता है, नंबर 3 पर आ जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगर हम ग्लोबली देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है चीन में, चीन के बाद होता है भारत में, यानी कि भारत कोयला उत्पादन में नंबर 2 पर है। भारत के बाद आता है अमेरिका, फिर इंडोनेशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये जो रेट्स हैं ये अपडेट्स हैं, तो आप अपनी शीट में इसको प्लीज अपडेट कर लीजिएगा। भंडार की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा जो कोयले का भंडार है वो अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका के बाद ये रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन और 5 नंबर पर भारत आता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि कोयले के भंडार में भारत का स्थान 5वां है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैंने बताया था कि कोयला कई टाइप्स का होता है, जिनमें से जो बेस्ट टाइप कोयले की होती है वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन होता है और इसमें 80 से 95% कार्बन होता है। अलग अलग किताबों में ये जो परसेंटेज है आपको अलग अलग मिलेगा। तो अगर कहीं पर 85, 95 लिखा हुआ है या 80, 90 लिखा हुआ है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो एंथ्रेसाइट कोयले में पाया जाता है, 80 से 95%। और क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है इसलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें बेसिकली जो वाटर होता है, वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है, और वाटर का कंटेंट कम होने की वजह से इसमें धुआं नहीं निकलता है, और कार्बन का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से इसका जो ताप होता है वो सबसे तेज होता है, सबसे ज्यादा गर्मी ये पैदा करता है। एंथ्रेसाइट कोयला टर्शरी चट्टानों से प्राप्त होता है और ये जम्मू कश्मीर के कालाकोट क्षेत्र की टर्शरी चट्टानों से हमें मिलता है। एंथ्रेसाइट को ही जनरली कोकिंग कोल भी कहा जाता है। फिर हमारा आता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस दोयम दर्जे का कोयला है और हम जानते हैं कि हमारे देश में 98% जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का ही मिलता है। ये गोंडवाना योगिन कोयला है। ये इसमें देश का 98% कोयले का डिपॉजिट इसी टाइप का है। ये द्वितीय श्रेणी श्रेणी का यानी कि सेकंड क्वालिटी का कोयला होता है, और इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो कंपेरेटिवली कम होता है, केवल 55 से 65% कार्बन होता है। सल्फर और जल की जो मात्रा है वो इसमें एंथ्रेसाइट के मुकाबले ज्यादा ज्यादा होती है, 25% तक इसमें सल्फर और वाटर कंटेंट पाया जाता है, इसीलिए इसको जलाने में धुआं उत्पन्न होता है, जबकि एंथ्रेसाइट में धुआं ना के बराबर होता है। लिग्नाइट जो कोयला है ये और घटिया क्वालिटी का कोयला हो जाता है। ये भूरे रंग का कोयला होता है और कार्बन जितना ज्यादा होगा कोयला उतना ही ज्यादा काला काला आपको दिखेगा। ये भूरे रंग का होता है, इससे बात जाहिर होती है कि इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो कंपेरेटिवली और कम हो जाता है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 45 से 55% होती है। जो लिग्नाइट कोयला है वो कहाँ पर पाया जाता है, इसकी जो अधिकतम जो क्वांटिटी है वो पाई जाती है तमिलनाडु के नेवेली में और राजस्थान के पलना में। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के नेवेली और राजस्थान के पलना में मेजरली ये पाया जाता है लिग्नाइट। ठीक। और भारत में लिग्नाइट का जो सबसे बड़ा रिजर्व है तमिलनाडु के मन्नारगुडी में है। तो सबसे बड़ा रिजर्व भारत का जो लिग्नाइट कोयले का है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु के मन्नारगुडी में। इसके बाद पीट कोयला भी होता है जो बिल्कुल कीचड़ की तरह होता है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का वो कोयला होता है। लिग्नाइट कोयले की बात अगर हम लोग करें तो उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, हम लोगों ने अभी देखा कि सबसे ज्यादा भंडार तमिलनाडु में है, और उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। अभी हम लोगों ने यह भी देखा कि लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा भंडार तमिलनाडु में है और उसके बाद नंबर आता है राजस्थान। तो नंबर 1 पर तमिलनाडु है, नंबर 2 पर राजस्थान, और राजस्थान में भी कौन सा एरिया, पलना का इलाका, और उसके बाद गुजरात। अब एक बात अक्सर हम लोगों को देखने को मिलेगी कि कई बार तो ये होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा भंडार है वहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भंडार
कहीं पर सबसे ज्यादा है लेकिन उत्पादन वहां पर सबसे ज्यादा नहीं हो पाता। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशंस वहां पर हो सकती हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस वहां की ऐसी है कि भंडार तो है लेकिन उसका जो एक्सकेवेशन है, जो उसका निष्कर्षण है, वो उतना बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर जो पॉलिटिकल कंडीशंस हो वो ऐसी ना हो, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से कभी कभी सबसे ज्यादा भंडार वाले इलाके में सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है। दुनिया में देखा जाए तो लिग्नाइट कोयले में का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है, और चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। यानी कि ओवरऑल कोयले में भी भारत उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, और लिग्नाइट वाले जो कोयला है उसमें भी भारत उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। ठीक। एंथ्रासाइट का उत्पादन बहुत ही कम है क्योंकि वो 2% टर्शरी शैलो में पाया जाने वाला कोयला तो बहुत कम है, और हम इस पर पूरी तरीके से किस पर निर्भर हैं, हम इस पर इंपोर्ट्स पर निर्भर हैं। प्रमुख कोयला क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर सवाल आता है एग्जाम में, तो उसको आपको ध्यान रख लेना है। प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से, हम लोगों ने दामोदर नदी घाटी देखी थी, तो दामोदर नदी घाटी में कौन कौन सी कोल फील्ड्स पाई जाती हैं, इसमें मैचिंग में सवाल पूछ लेता है कि ये कहाँ पर है। राज्य पूछ लेगा या नदी घाटी पूछ लेगा। ठीक। तो नदी घाटी में आपका रानीगंज कोल फील्ड आता है जो पश्चिम बंगाल का है। ये दामोदर घाटी में देश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, और यहाँ से देश का 35% कोयला जो है वो प्राप्त होता है। झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद, ये झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और देश के 90% कोकिंग कोल का भंडार यहाँ पर हमको मिलता है। फिर गिरिडीह क्षेत्र है झारखंड का, बोकारो क्षेत्र है जो हजारीबाग झारखंड में है, और करणपुरा कोल फील्ड है जो फिर से कहाँ पर है, झारखंड के हजारीबाग में है। तो ये रानीगंज पश्चिम बंगाल का, झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद का, गिरिडीह झारखंड का, बोकारो हजारीबाग झारखंड का, और करणपुरा हजारीबाग झारखंड का, ये दामोदर रिवर वैली के एरिया में ये आती है। सोन घाटी जो एरिया है वहां पर, सोन घाटी कोयला क्षेत्र में हमारे पास सिंगरौली सोहागपुर मध्य प्रदेश की है, तातपानी रामकोला छत्तीसगढ़ की है। इनको ध्यान रखिए। महानदी जो नदी घाटी है उसमें कौन कौन सी कोल फील्ड्स आती हैं, तलचर जो उड़ीसा में है। मुख्यतः हम लोगों ने सोन महानदी और ब्राह्मणी नदी घाटी में देखा था, तो ये ब्राह्मणी भी इसी का पार्ट है, तो ये बेसिकली ब्राह्मणी नदी घाटी में है। छत्तीसगढ़ का कोरबा और तेलंगाना का सिंगरैनी, ये सिंगरौली है और ये सिंगरैनी है, इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये सभी जो हम लोग नदी घाटी में देख रहे हैं, हम लोगों ने अभी ऊपर ये देख के आए हैं कि ये यहाँ पर गोंडवाना युग की जो चट्टाने हैं वो हैं। तो अब क्योंकि ये सभी कोयले क्षेत्र गोंडवाना युगीन है, और गोंडवाना में 98% कोयला देश का हमको मिलता है, तो ये देश का 98% कोयला भंडार धारण करते हैं। और ये कोयला कैसा है, गोंडवाना में कौन सा कोयला निकलता है, बिटुमिनस कोयला निकलता है। तो ये कोयला कौन सा इन सभी जगहों से निकलेगा, एंथ्रासाइट नहीं निकलेगा। एंथ्रासाइट कहाँ पर मिल रहा है, जम्मू कश्मीर के कालाकोट में मिल रहा है, यहाँ पर बिटुमिनस मिल रहा है। और देश का केवल 2% कोयला टर्शरी युगीन चट्टानों में पाया जाता है, और टर्शरी युगीन चट्टान कोयले के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने देख लिया है कालाकोट जो कश्मीर का है जहां से एंथ्रासाइट मिलता है। इसके अलावा पलना राजस्थान का जहां पर लिग्नाइट मिलता है, असम का माकुम जहां पर लिग्नाइट मिलता है, तमिलनाडु का नेवेली जहां से लिग्नाइट मिलता है, और कच्छ गुजरात में उमरसर यहाँ से भी लिग्नाइट मिलता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंथ्रासाइट की बात अगर करें तो ये हमको कहाँ से मिलता है, कश्मीर के कालाकोट से या जम्मू कश्मीर के कालाकोट से। ध्यान रखिएगा, बाकी सब टर्शरी में हमारा लिग्नाइट हमको मिल रहा है। कोयले की जो पावर होती है, कोयले की जो मिनरल पावर होती है वो तेल की शक्ति से 2 गुना अधिक होती है, और प्राकृतिक गैस की शक्ति से 5 गुना अधिक होती है। यानी कि कोयले की जो एनर्जी है, कोयले से जनरेट होने वाली जो एनर्जी है वो नेचुरल गैस से जनरेट होने वाली एनर्जी से 5 गुना ज्यादा होती है। जबकि जो क्रूड ऑयल है, मिनरल ऑयल है, उससे जनरेट होने वाली एनर्जी से 2 गुना ज्यादा होती है। तो अगर हम देखें तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें है, कोयले में है, उसके बाद पेट्रोलियम में होती है, और उसके बाद किसमें आती है, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस में होती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रमुख कोयला क्षेत्र एक बार फिर से यहाँ पर, कालाकोट कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। उमरसर कहाँ पर है, गुजरात में है, कच्छ रीजन में। नीचाहोम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। बरकला कहाँ पर है, केरल में। नागचिक नाम अरुणाचल प्रदेश में। और कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रख लीजिएगा अच्छी तरीके से।
कोयले के कुल उत्पादन में कोकिंग कोल कितना आता है? 5.9%। कोकिंग कोल किसको बोला जाता है? कोकिंग कोल जनरली हम लोगों ने देखा था अभी कि एंथ्रासाइड को बोला जाता है। तो कोयले के कुल उत्पादन में केवल 5.9% कोकिंग कोल आता है, और बाकी जो है वो नॉन कोकिंग कोल है, जो कि 94.1% टोटल कोल प्रोडक्शन का कवर करता है। अब हम लोग आ जाते हैं तांबे में। तांबा हमारे पास मेटालिक मिनरल है, लेकिन ये नॉन फेरस मिनरल है। नॉन फेरस मिनरल कौन से होते हैं? लौह वाले, है ना। लेकिन तांबा तो लौह नहीं है ना, लेकिन फिर भी धातु है तो मेटालिक मिनरल में आ जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो तांबे के उत्पादन में नंबर वन पर कौन है? मध्य प्रदेश। और भंडार में नंबर वन पर कौन है? राजस्थान। तो यद्यपि मात्रात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में नंबर वन है, लेकिन वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राजस्थान जो है वो वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। लेकिन हमें एग्जाम में वैल्यू पर नहीं जाना, हमें एग्जाम में जाना है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा तांबे का प्रोडक्शन या तांबे के ओर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो जब तक वैल्यू की बात ना करें तब तक हम केवल क्वांटिटी की बात करते हैं। अब इसका मतलब बेसिकली क्या है कि मध्य प्रदेश में तांबा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें, रुपए की बात करें, तो राजस्थान में निकलने वाला जो तांबा है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बेहतर क्वालिटी के कॉपर ओर्स होंगे, वहां पर बेहतर क्वालिटी के तांबे के अयस्क होंगे, इसलिए जो मॉनेटरी वैल्यू उसकी है वो राजस्थान वाले की कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तांबे के भंडार में राजस्थान व उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। देखिए साफ साफ नीचे आपको दिख रहा होगा, उत्पादन में नंबर वन पर कौन है? मध्य प्रदेश। और भंडार में यानी रिजर्व में नंबर वन पर कौन है? राजस्थान है। भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको जितना भी तांबे की जरूरत होती है वो पूरा का पूरा हम अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाते, हमको उसके लिए इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। और भारत का जो मेजर जो कॉपर प्रोडक्शन है, तांबे का उत्पादन है, उसको कौन गवर्न करता है? सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी, इसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उसका भारत के मैक्सिमम तांबे के उत्पादन में जो है वो कंट्रोल है। यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत के अधिकांश तांब उत्पादन पर, कॉपर प्रोडक्शन पर कंट्रोल बनाकर रखी हुई है, उस पर नियंत्रण रखती है। और ये कैसी है? ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तांबे के जो ओर्स हैं यानी कि कॉपर ओर्स, कॉपर ओर कौन कौन से हैं इन पर आपको नाम ध्यान रखना है। कॉपर के अयस्क होते हैं क्यूपराइट, मैचेलाइट, एजुराइट, चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट और बॉर्नाइट। तो चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट तो एक जैसे हैं, आपको ध्यान रख जाएंगे। क्यू का से कॉपर, क्यू से क्यूपराइट, फिर मैचेलाइट, एजुराइट और बोर्नाइट। तो ये तांबे के अयस्क हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इनका प्रोडक्शन और इनकी रिजर्व की बात कर लें तो इंडिया में और वर्ल्ड में हम लोग देख लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पर आता है झारखंड। मध्य राजस्थान में बेसिकली जो खेतड़ी की खाने हैं, जावर की खाने हैं, ये खेतड़ी और जावर की खाने तांबा, जस्ता, सीसा और चांदी के लिए मशहूर हैं। तो यहाँ पर जो खेतड़ी और जावर की जो खाने हैं, उन खानों में तांबे का उत्पादन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है। नंबर दो पर राजस्थान है, नंबर तीन पर क्या है? नंबर तीन पर झारखंड है। रिजर्व की बात करें तो नंबर वन पर राजस्थान है, नंबर दो पर मध्य प्रदेश है, और नंबर तीन पर कौन आ जाता है? झारखंड आ जाता है। झारखंड में हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू का भी पोर्शन शामिल है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिजों का भंडार बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू होने की वजह से झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट बन के निकलती है, और इसीलिए ये उत्पादन और भंडार दोनों में ही नंबर तीन है तांबे के। ग्लोबली बात करें तो तांबे के उत्पादन में नंबर वन पर कौन है? चिली। चिली की एक खान है जहां पर जो तांबे की सबसे बड़ी खान है, इसका नाम है चिकिका मटाटा। ठीक है। तो इस वजह से चिली नंबर वन है कॉपर के प्रोडक्शन में। नंबर दो पर पेरू है, और नंबर तीन पर अब रिसेंट डेटा के हिसाब से कौन है? कॉन्गो है। इसको शीट में आपको ठीक कर लेना है। रिसेंट डेटा के हिसाब से नंबर तीन पर कॉन्गो है। रिजर्व की बात करें तो तांबे का सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो चिली में है। नंबर दो और तीन और चार में यहाँ पर चेंज है। नंबर दो पर ऑस्ट्रेलिया है, नंबर तीन पर पेरू है, और नंबर चार पर रूस है। ध्यान रखिएगा इस बात का।
अगला मिनरल है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम का ओर होता है, लेकिन बॉक्साइट के पहले एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो बीच में छूट गया है, वो ये है कि भारत में जो कोल माइंस है वो कितनी है। तो भारत में कोल माइन से रिलेटेड हमारे पास दो डेटा है। एक डेटा है 2020 2021 का। 2020-21 के डेटा के हिसाब से भारत में जो कोल माइंस है उनकी संख्या है 442 है, जिनमें सबसे ज्यादा जो कोल माइंस हैं वो है हमारी झारखंड में। झारखंड में कोल माइंस हैं 113। झारखंड के बाद नंबर 2 पर आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो कोल माइंस का नंबर है वो है 72। नंबर 3 पर कोल माइंस के संख्या के हिसाब से आता है मध्य प्रदेश, जहां पर कोल माइनों की संख्या है 61। और यूपी में जो कोल माइंस है वो है 5। ये 2020-21 का डेटा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और नया डेटा है जो 2021-22 का है। लेकिन 21-22 का जो डेटा है ये प्रोविजनल है, यानी कि ये अनंतिम डेटा है, और इसके हिसाब से भारत में कोल माइंस की संख्या जो है वो बढ़ गई है। और जो झारखंड है, झारखंड में कोल माइंस की संख्या 113 से बढ़कर हो गई है 171। मध्य प्रदेश में कोल माइन की संख्या हो गई है 79। छत्तीसगढ़ में कोल माइन की संख्या हो गई है 77। और वेस्ट बंगाल में कोल माइन की संख्या हो गई है 72। जबकि उत्तर प्रदेश में कोल माइन की जो संख्या है वो 5 है। तो ये प्रोविजनल डेटा है नया, और ये हमारे पास जो 2020-21 का जो अंतिम डेटा है वो यहाँ पर देके रखा गया है। तो जनरली हम इसको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर प्रोविजनल डेटा के बारे में बात हुई तो हम 2021-22 के डेटा को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं बॉक्साइट में। बॉक्साइट जैसे मैंने बताया था कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। ठीक। और बॉक्साइट के भंडार और उत्पादन दोनों में ही उड़ीसा का प्रथम स्थान है। तो देखिए, उत्पादन में भी उड़ीसा नंबर 1 पर है और भंडार में भी उड़ीसा नंबर 1 पर है। हम लोग जानते हैं कि कुछ पहाड़ियां हैं जहां पर बॉक्साइट के रिजर्व पाए जाते हैं जो उड़ीसा में है, जिनका नाम है नियमगिरी, मलयगिरी, बाफलाई माली और पंचपत माली। ये नियमगिरी, मलयगिरी, बाफलाई माली, पंचपत माली, ये जो पहाड़ियां हैं ये उड़ीसा में पाई जाती हैं, और ये भरपूर है बॉक्साइट के रिजर्व से। तो इसीलिए इन्हीं पहाड़ियों की वहां पर लोकेशन की वजह से जो उड़ीसा है वहां पर बॉक्साइट का भंडार सबसे ज्यादा है। और उड़ीसा में बॉक्साइट का भंडार सबसे ज्यादा है, इसीलिए उड़ीसा में जो उत्पादन है वो भी सबसे ज्यादा है। तो भंडार और उत्पादन दोनों में ही उड़ीसा का पहला स्थान है। बॉक्साइट बेसिकली क्या होता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, जो बेसिकली लैटराइट रॉक्स से हमको मिलता है, लैटराइट शैलों से प्राप्त होता है। डेटा की बात करें तो उत्पादन में नंबर 1 पर उड़ीसा है, नंबर 2 पर झारखंड है और नंबर 3 पर गुजरात आता है। भंडार में नंबर 1 पर उड़ीसा है, नियमगिरी, मलयगिरी, बाफलाई माली, पंचपत माली का नाम ध्यान रखिए। नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश है और नंबर 4 पर भंडार में गुजरात है। नंबर 1 आपको ध्यान रखना ही रखना है। बाकी भी कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है कि यहाँ पर इसको उत्पादन के या भंडार के क्रम में, तो कम से कम 3 तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। 3 अगर आपको याद है तो आप सीक्वेंस में आसानी से उसको सजा लेंगे। ग्लोबली अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद गिनी का नंबर आता है और गिनी के बाद नंबर आता है चीन का। तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन ये दुनिया के 3 टॉप बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। भारत की बात करें तो बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का स्थान है छठा। छठे नंबर पर भारत आता है। भंडार की यानी कि बॉक्साइट रिजर्व की बात करें तो नंबर 1 पर गिनी है, नंबर 2 पर वियतनाम है और नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया है। गिनी में सबसे ज्यादा भंडार होने के बावजूद भी उत्पादन सबसे ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि गिनी एक अफ्रीकी कंट्री है, और ये जो है ये वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, जहाँ पर गरीबी और बाकी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भंडार सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी जो उत्पादन है वो नंबर 2 पे इसको ले आता है, और नंबर 1 पर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। बॉक्साइट के बाद अगला जो मिनरल हमारे पास है वो बाइराइट। बाइराइट जो है वो बेरियम सल्फेट का एक मिनरल फॉर्म है। और आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में एक मंगमपेट जो रिजर्व है, इसका मंगमपेट जो माइन एरिया है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बाइराइट भंडार पाया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बाइराइट भंडार कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के मंगमपेट में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि आंध्र प्रदेश के कडप्पा के मंगमपेट में सबसे बड़ा, केवल भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बायराइट रिजर्व है, तो हम ये कह सकते हैं कि
बायराट का 92% जो भंडार है वो आंध्र प्रदेश में है, और बाकी 8% जो भंडार है भारत का वो दूसरे राज्यों में पाया जाता है। और क्योंकि बायराट का सबसे ज्यादा भंडार आंध्र प्रदेश में है, तो इसका उत्पादन भी मुख्यतः आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होता है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बायराट का उत्पादन होता है, तो वो है कडप्पा, नेल्लोर, और कभी आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बने हुए नए राज्य तेलंगाना के खम्मम जिले में होता है। बायराइट के प्रोडक्शन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और ये विश्व के उत्पादन के 15% बायराइट का उत्पादन करता है। यानी कि पूरी दुनिया का टोटल जो बायराइट का प्रोडक्शन, उसका 15% प्रोडक्शन इंडिया से होता है। बायराइट का यूज क्या होता है, तो इसका यूज तेल के कुओं की ड्रिलिंग में किया जाता है। बायराइट का जितना भी उत्पादन दुनिया भर में होता है, उसका 80% यूटिलाइज होता है तेल के कुओं की ड्रिलिंग में। उत्पादन की बात करें और भारत में उत्पादन की बात करें, तो नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है। हम लोगों ने देखा कि बायराइट का सबसे बड़ा भंडार ही आंध्र प्रदेश में है, तो उत्पादन भी नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है। उसके बाद राजस्थान आता है और नंबर 3 पर कर्नाटक आता है। भंडार में आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पर राजस्थान है, और नंबर 3 पर तेलंगाना है। ठीक, तेलंगाना में खम्मम जिला। ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बायरेट का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। भारत के बाद नंबर 2 पर चीन है और नंबर 3 पर मोरक्को है। भंडार की बात करें तो सबसे बड़ा भंडार ईरान में है। अब अभी हम लोगों ने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के मंगमपेट में, लेकिन वो एक जगह पर सबसे बड़ा भंडार है। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल सबसे बड़ा भंडार हमारे पास ईरान में है। यानी कि अलग अलग जगहों पर, ईरान में अलग अलग जगहों पर जो भंडार है उन सबको अगर मिला दिया जाए तो वो सबसे बड़ा भंडार बन जाता है। जबकि इंडिया में जो आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें, वो एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है। उसके बाद कजाकिस्तान आता है और नंबर 3 पर भारत आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि मंगमपेट और ईरान में यहाँ पर क्यों डिफरेंस है। एल्यूमिना भी एल्यूमिनियम का ही एक और है। एल्यूमिनियम का ही एक और है, और इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर चीन पर है, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पर ब्राजील है, और नंबर 4 भारत है। ये आपको अपडेट कर लेना है शीट पर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी रेड से यहाँ पर हाईलाइटेड है, रेड से यहाँ पर लिखे हुई हैं, वो सारा अपडेटेड डेटा है। एल्युमिनियम एल्युमिनियम तो एक उत्पादित वस्तु है जो आयरन ओर से बनती है, इसलिए इसके भंडार वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं है। भारत के उत्पादन का डेटा अवेलेबल नहीं है, रिसेंट डेटा, इसीलिए यहाँ पर वैश्विक उत्पादन का डेटा हम लोग लेकर चल रहे हैं। और नंबर 1 पर चीन है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन पूरी दुनिया में चीन करता है। नंबर 2 पर रूस आता है। भारत का एल्युमिनियम के उत्पादन में तीसरा स्थान है, और नंबर 4 पर कनाडा है। कनाडा एल्युमिनियम के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तो ये 4 टॉप कंट्रीज हैं एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में दुनिया भर में। क्रोमाइट की बात कर लेते हैं। क्रोमाइट के भंडार और उत्पादन दोनों में ही उड़ीसा का प्रथम स्थान है। यानी कि उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, और भंडार यानी कि रिजर्व भी भारत में क्रोमाइट का सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उड़ीसा में ही है। और यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो उड़ीसा का एकाधिकार है, यानी कि उड़ीसा की है मोनोपोली, है ना, या मोनोपोली भी, मोनोपोली है। और यहाँ 96% जो भंडार उत्पादन है वो उड़ीसा में होता है, और बाकी सारा बाकी जगहों पर होता है। उड़ीसा में भी कहाँ पर, कौन से इलाकों में इसका भंडार और उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, वो है उड़ीसा का जाजपुर, केंदुजार और ढेनकानल जिला। ये जिले जो हैं ये यहाँ पर क्रोमाइट के गढ़ हैं उड़ीसा में। क्रोमाइट क्या है, क्रोमियम और आयरन का एक ऑक्साइड है, और इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, क्रोमियम को बनाने में किया जाता है। और क्रोमियम का इस्तेमाल किस में किया जाता है, स्टील बनाने में किया जाता है। जनरली चमक लाने के लिए स्टील में किया जाता है, चमकीले रंग की धातु होती है। क्रोमाइट के जो अयस्क हैं वो कौन है, सरपेंटाइट और ड्यूनाइट। इंपॉर्टेंट है, सरपेंटाइट और ड्यूनाइट इसके और हैं, अयस्क हैं। उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर कर्नाटक है। भंडाल सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, नंबर 2 पर मणिपुर है, और नंबर 3 पर नागालैंड है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो क्रोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। उसके बाद नंबर 2 पर कजाकिस्तान आता है, नंबर 3 पर तुर्की है, और नंबर 4 पर भारत है। यानी कि क्रोमाइट के उत्पादन में दुनिया भर में भारत का चौथा स्थान है, और भंडार में दुनिया भर में तीसरा स्थान है।
यानी कि भारत भंडार में तीसरे और उत्पादन में चौथे स्थान पर है। भंडार में पहले स्थान पर कजाकिस्तान है और नंबर 2 पर कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। अब आ जाते हैं हीरे में। हीरे का मतलब क्या हो गया? डायमंड हो गया। ठीक। हीरा भारत में मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विस्तृत है। ये 4 भारत के डायमंड एरियाज हैं जहां पर हीरे पाए जाते हैं या पाए जाते रहे हैं। ठीक। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुछ इलाके हैं जो हीरा क्षेत्र हैं, जिनमें अनंतपुर है, कडप्पा है, गुंटूर है। कृष्णा नदी के आसपास का इलाका महबूबनगर और कुर्नूल जिला है। मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है। उड़ीसा में महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में हीरा पाया जाता रहा है। ऐसे ही रायपुर जिले के बहरादीन और कोडावली क्षेत्र में तथा बस्तर जिले के टोकापाल और डुगापाल क्षेत्र में भी हीरा पाया जाता रहा है। लेकिन अभी की बात करें तो आज की डेट में हीरे का जो उत्पादन है वो केवल और केवल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में होता है। तो वर्तमान में हीरे का उत्पादन केवल कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर हो रहा है? पन्ना जिले में हो रहा है। ठीक है। क्लियर। तो भारत में हीरे का उत्पादन पहली बात सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही केवल पन्ना जिले में है। भंडार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में 90.18% हीरा पाया जाता है। 5.72% का जो एस्टिमेशन है वो आंध्र प्रदेश का है और 4.09% का जो एस्टिमेशन है वो छत्तीसगढ़ का है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा उत्पादन रूस में होता है। नंबर 2 पर बोत्सवाना में होता है। नंबर 3 कनाडा, नंबर 4 कॉन्गो डीआर और नंबर 5 दक्षिण अफ्रीका में। भंडार नंबर 1 पे रूस है, नंबर 2 बोत्सवाना है, नंबर 3 पर कॉन्गो है, कॉन्गो किनशासा वाला। सोने की अगर बात करें तो जो गोल्ड रिजर्व है, तो देश का सर्वाधिक जो स्वर्ण उत्पादन होता है जो 99% के लगभग है वो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में कोलार, हट्टी, रायचूर और तुमकुट की खानों से कोई सोना जो निकाला जाता है। और कोलार तो आपको पता ही है, केजीएफ से कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से मशहूर है। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड जो सोने के उत्पादन के लिए मशहूर है। इसके अलावा हट्टी, रायचूर और तुमकुट की खानें भी हैं कर्नाटक में जहां से सोना निकाला जाता है। बाकी जो 1% सोना है उसका उत्पादन कहाँ से हुआ है? झारखंड से हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में, चित्तूर में और रामगिरी में भी सोने की खानें हैं। देश में सोने का पहला परिशोधन खाना कारखाना यानी कि रिफाइनरी जहां पर सोने को रिफाइन किया जाता है वो महाराष्ट्र के धुले जिले के सिरपुर में स्थापित किया गया था। सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि देश में सोने का पहली रिफाइनरी या सोने का पहला परिशोधन कारखाना कहाँ पर? महाराष्ट्र के धुले जिले के सिरपुर में स्थापित किया गया था। स्वर्ण के उत्पादन की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि 99% कहाँ से है? कर्नाटक में। और केवल 1% कहाँ पर है? झारखंड में है। भंडार भी अगर देखा है तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में सोने का भंडार है। नंबर 2 पर राजस्थान है, नंबर 3 पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ग्लोबली अगर देखें तो नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर रशिया है, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया है। रिजर्व की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का जो भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद रूस और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। जो प्राइमरी गोल्ड है, प्राथमिक स्वर्ण है, उसका जो सबसे बड़ा भंडार है वो बिहार में पाया जाता है जो लगभग 44% है। सोना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सोने के बाद जो अगला मिनरल है वो है आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क। आयरन ओर में हम लोग अगर देखें तो देश के कुल लौह अयस्क के भंडार का 88% जो है वो हेमेटाइट अयस्क है। तो सबसे बेहतर आयरन ओर होता है वो होता है मैग्नेटाइट। तो हमारे पास ना तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटाइट अवेलेबल है और ना ही कोयले का एंथ्रासाइट अवेलेबल है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोयम दर्जे का लोहा है हीमेटाइट वो अवेलेबल है। और 80% जो लोहा पाया जाता है भारत में, आयरन ओर पाया जाता है, वो हीमेटाइट वाली कैटेगरी का पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? साउथ इंडिया में पाया जाता है। जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर पाया जाता है मैग्नेटाइट। और ये बेसिकली कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये पाया जाता है? तो वह है कुद्रेमुख, सलेम, कोझिकोड, गोवा, बाबा बुदन पहाड़ी का इलाका, वेल्लारी और अनादुर्गा। ये जो इलाके हैं इन इलाकों में मैग्नेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। जो इसके आयरन ओर के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट है, हीमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है और लैटेराइट है।
हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बेस्ट टाइप के होते हैं, जिनमें मैग्नेटाइट सबसे अच्छा है। नंबर 2 पर हेमेटाइट आता है। ये लोहे के दो मेन ओर्स हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटाइट का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो साउथ इंडिया में पाया जाता है, वैसे ही जो हेमेटाइट है उसका 79% जो रिजर्व है वो ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नेटाइट का 93% रिजर्व साउथ इंडिया में है, जबकि हीमेटाइट जो कि टोटल लोहे के और का 80% है इंडिया में, उसका 79% कहाँ पर पाया जाता है? ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। ठीक। अब यहाँ पर जो हीमेटाइट है वो दूसरा बेस्ट जो आयरन होर है वो है। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ये पाया जाता है। मैग्नेटाइट जैसा हमने बताया कि मैग्नेटाइट का जो 93% रिजर्व है वो साउथ इंडिया में है, और साउथ इंडिया में भी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। भारत के टोटल मैग्नेटाइट का 70% भंडार जो है वो कर्नाटक में है। 93% कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। और उस 93% में भी 70% कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने भी ऊपर देखा था, तो उनमें से बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बेल्लारी और अनादुर्गा ये सभी कर्नाटक के आयरन ओर फील्ड्स हैं, आयरन ओर माइनिंग फील्ड्स हैं। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा में इसके बाद पाया जाता है। लिमोनाइट और सिडराइट जो है वो घटिया क्वालिटी के आयरन ओर्स होते हैं। ये बेसिकली वाटर से जुड़ा हुआ जलयोजित लोहा होता है जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। ये फिर से इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम में कि डल्ली राजहरा कहाँ पर है, छत्ती ये किस राज्य में है ना? तो और ये किस चीज से, किस मिनरल से संबंधित है? तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। छत्तीसगढ़ में जो आयरन और जो एरियाज हैं वो कौन कौन से? डल्ली राजहरा पहाड़ी जो दुर्ग जिले में है, बैलाडीला जो दंतेवाड़ा में पाई जाती है। उड़ीसा में जो आयरन और एरियाज हैं, आयरन और फील्ड्स हैं, वो कौन कौन सी? उड़ीसा में गुरु महिसानी है, बादाम पहाड़ है, मयूरभंज जिले का सुलेपत है, क्योंझर और सुंदरगढ़ में बारामजादा समूह है। ऐसे ही कर्नाटक में अगर देखा जाए तो कर्नाटक के चिक्कमंगलूर जिले में बाबा बुदन पहाड़ी है, बेल्लारी जिले में कुद्रेमुख पहाड़ी है, और बेल्लारी जिले में ही संदूर पहाड़ी में हमारा ये आयरन ओर पाया जाता है। और यहाँ पर कौन सा वाला आयरन ओर पाया जा रहा है? मैग्नेटाइट पाया जा रहा है। झारखंड में नोवा मंडी जो सिंहभूमि में है। इसके अलावा गोवा में आयरन ओर पाया जाता है मैग्नेटाइट टाइप का। पश्चिम बंगाल में जो दामोदर रेंज है वहां पर ये आयरन ओर पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए फिर से लिखा है कुद्रेमुख, सलेम और कोझिकोड, ये तीनों ही साउथ इंडिया के हैं और यहाँ पर मैग्नेटाइट पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आयरन ओर प्रोडक्शन की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आयरन ओर का कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के बाद नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है, नंबर 3 में कर्नाटक है और नंबर 4 पर झारखंड है। भंडार की अगर बात करें तो भंडार में सबसे ज्यादा कर्नाटक हम लोगों ने देखा ही, उसके बाद उड़ीसा है और उसके बाद झारखंड है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर ब्राजील है और नंबर 4 पर इंडिया है। यानी कि लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा और भंडार में पांचवा स्थान है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा और भंडार में पांचवा स्थान है। भंडार में पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। दूसरा किसका है? ब्राजील का। तीसरा रूस का और चौथा किसका है? चीन का है। अब यहाँ पर मैग्नेटाइट हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटाइट का 70% भंडार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक। 93% कहाँ पर है? साउथ इंडिया में है। और उसमें 70% कहाँ पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है और उसके बाद थोड़ा बहुत जो मिलता है वो राजस्थान में हमको मिलता है। हेमेटाइट जो दोयम दर्जे का सेकेंडरी क्वालिटी का जो आयरन ओर है, उसका भंडार सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है और उसके बाद हमारा कर्नाटक आता है। स्टील के उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन उड़ीसा में होता है, नंबर 2 पर झारखंड है और नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ है। स्टील तो एक प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट है, इसलिए इसके भंडार को यहाँ पर नहीं रखा गया है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर स्टील प्रोडक्शन में कौन है? चीन है। नंबर 2 पर भारत है और नंबर 3 पर कौन है? जापान। यानी कि भारत जापान को पछाड़कर स्टील के उत्पादन में नंबर 2 पर पहुंच चुका है। ग्रेफाइट की बात करें
तो ग्रेफाइट के उत्पादन की बात अगर की जाए तो भारत में ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है, उड़ीसा के बाद तमिलनाडु में होता है और फिर झारखंड में होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अपडेटेड और ऑथेंटिक डेटा है गवर्नमेंट की साइट्स के हिसाब से, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो शीट को प्लीज इससे अपडेट कर लें और आपके पास जो भी रिसोर्स है उसमें भी इसको अपडेट कर लें। भंडार की बात करें अगर ग्रेफाइट के, तो ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा भंडार अरुणाचल प्रदेश में है, फिर जम्मू कश्मीर है और फिर हमारा झारखंड में है। वैश्विक उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का उत्पादन चीन में होता है, चीन के बाद मेडागास्कर है और नंबर 3 पर है ब्राजील। वैश्विक भंडार की बात करें, वैश्विक ग्रेफाइट रिजर्व की बात करें तो नंबर 1 पर तुर्की है, नंबर 2 पर चीन है और नंबर 3 पर है ब्राजील। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक और राजस्थान में होता है संयुक्त रूप से, और नंबर 2 पर झारखंड है। भंडार सबसे ज्यादा राजस्थान में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है और नंबर 3 भंडार में है तेलंगाना। अभ्रक, अभ्रक यानी कि होता है माइका। माइका का उत्पादन केवल और केवल भारत में कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। पिछले कुछ सालों से जो माइका है, जो अभ्रक है, उसका उत्पादन केवल और केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और अभ्रक यानी कि माइका का जो उपयोग होता है वो बेसिकली विद्युत उपकरण बनाने में होता है, कुचालक के रूप में। ठीक है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होता है। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में होती हैं, इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक है मस्कोबाइट, दूसरी है बायोटाइट और तीसरी होती है फ्लोगोबाइट। मस्कोबाइट को श्वेत या रूबी अभ्रक भी बोलते हैं, बायोटाइट को श्याम अभ्रक भी बोलते हैं क्योंकि इसका रंग लगभग काले जैसा होता है। फ्लोगोबाइट को पीत अभ्रक यानी कि येलो माइका के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादन की बात करें तो भारत में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश के बाद अभ्रक के उत्पादन में दूसरा नंबर राजस्थान का है और तीसरा नंबर उड़ीसा का है। भंडार में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पर राजस्थान है और नंबर 3 पर उड़ीसा है। उत्पादन में अगर देखा जाए वैश्विक रूप से तो नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर मेडागास्कर, नंबर 3 पर अमेरिका है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन, और अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश ही ऐसा है जिसका हम उत्पादन के बारे में कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। अभ्रक जो नेचुरल माइका है उसकी शीट का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है, प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर देखिए ये अभ्रक है और ये अभ्रक नेचुरल माइका शीट है, दोनों में अंतर है। नेचुरल माइका शीट में भारत नंबर 1 पर है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। और नेचुरल माइका शीट का जो रिजर्व है उसमें भारत नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर चीन है और नंबर 3 पर अमेरिका है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है चांदी। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है और चांदी इंडिपेंडेंटली बहुत कम जगहों पर पाई जाती है और अधिकतर जगहों पर मैक्सिमम एरियाज में दूसरे मिनरल के साथ मिलकर पाई जाती है। जैसे यहाँ पर चांदी जो है वो जनरली जस्ता, सीसा, सोना यानी कि जो गोल्ड है उसके साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, मिक्स्ड फॉर्मेट में पाई जाती है। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ में होता है जो कि राजस्थान में, और उसके बाद अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो है गुजरात का भरूच। ठीक है, चांदी जो है वो सोने का को प्रोडक्ट और जिंक और जो कॉपर जो ओल्स है उनका बाय प्रोडक्ट है, यानी कि इनके साथ मिली जुली अवस्था में ये पाया जाता है। खैर, हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो ये है, इससे रिलेटेड जो डेटा है वो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है और राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है कर्नाटका। चांदी का जो सबसे ज्यादा रिजर्व है वो राजस्थान में है, उसके बाद कर्नाटक है और फिर झारखंड है। ग्लोबली देखा जाए तो चांदी का सबसे सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको में होता है, उसके बाद चीन है और उसके बाद पेरू है। रिजर्व की बात करें तो चांदी का सबसे ज्यादा रिजर्व जो पाया जाता है वो पेरू में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है। पेरू कौन से कॉन्टिनेंट में है मुझे बताइएगा। अब हम आ जाते हैं पेट्रोलियम में यानी कि क्रूड ऑयल में यानी कि खनिज तेल में। भारत के कंटेक्स में अगर बात करें तो भारत में जो पेट्रोलियम है, जो खनिज तेल है, उसकी खोज सबसे पहले 1860 में असम में की गई थी। और पेट्रोल जो है या पेट्रोलियम जो है वो टर्शरी युग की जो जलज अवसादी शैल है यानी कि जो जलज सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उनमें पाया जाता है, और ये होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बनों का मिक्सचर होता है ये। यहाँ पर भारत में पेट्रोलियम में अपतटीय क्षेत्र का योगदान 66%। अपतटीय क्षेत्र क्या होता है? तो 2 क्षेत्र आपको सुनने को मिलेंगे, एक होता है अपतटीय क्षेत्र यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ शोर, और दूसरा होता है ऑन शोर।
तो जो तट से दूर यानी कि समुद्र में किसी जगह पर हो रहा है, वो तट से बाहर है, समुद्र के तट से बाहर है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे भारत में जो बॉम्बे हाई है अरब सागर में है, पेट्रोलियम एरिया, पेट्रोलियम क्षेत्र है अरब सागर में, तो ये बॉम्बे है क्योंकि तट से दूर है, तट के बाहर है, जमीन पर नहीं है, समुद्र में है, तो इसको ऑफशोर बोला जाता है। और जो भूमि की सीमा के अंदर है उसको क्या बोला जाता है, ऑनशोर, सरल भाषा में समझने के लिए। ठीक है। तो ये जो ऑफशोर यानी कि अपतटीय क्षेत्र है, इसका योगदान सबसे ज्यादा होता है, और ये कितना है, 66% है। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि जो पेट्रोलियम है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो इस हाइड्रोकार्बन में जो तेल है वो 70% है, और जो प्राकृतिक गैस है वो 30% है। जनरली वो सभी जगहें जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहां पर पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी पाई जाती है। अगर नीचे पेट्रोलियम है तो ऊपर उसके जो जो है वहां पर नेचुरल गैस हमको मिलती है। तो भारत में जो प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? चार प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र हैं। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, ये देश का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है क्योंकि यहीं पर भारत में 1860 में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज हुई थी। यहाँ पर जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? डिगबोई जो डिब्रूगढ़ में है, नहरकटिया, हुगली जन मोरॉन और सुरमा घाटी इंपॉर्टेंट है। और हुगली जन मोरॉन में आपकी जो नेचुरल गैस है वो भी पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र है गुजरात का क्षेत्र, गुजरात में अंकलेश्वर और खंभात में, खंभात की खाड़ी के पूर्वी तट के सहारे ये दो तेल क्षेत्र हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, अंकलेश्वर और खंभात, जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है। खंभात की खाड़ी जो है यानी कि जो गल्फ ऑफ खंभात है, वहां पर आलिया बेट जो आइलैंड है, बेट का मतलब ही आइलैंड होता है, तो वहां पर आलिया बेट में भी तेल का पता लगा है। जो और दूसरी ऑयल फील्ड्स गुजरात में है वो कौन कौन सी है? वो है कलोल है, सानंद है, अंकलेश्वर जो भरूच जिले में है, और खंभात में लुनेज जो क्षेत्र है वो ये है। इसके अलावा बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई हमारे पास मुंबई से 176 किलोमीटर लगभग दूर अरब सागर के अपतट यानी कि ऑफ शोर पर स्थित समुद्र में है। देश के कुल तेल उत्पादन में 60% जो उत्पादन है वो केवल और केवल बॉम्बे हाई से होता है। और बॉम्बे हाई के ही साउथ वेस्ट में हमारे पास एक और ऑयल फील्ड है, इसको हम बसीन ऑयल फील्ड भी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो योगदान भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्शन में है वो किसका है? बॉम्बे हाई का है। इसके बाद अब बॉम्बे हाई तो भारत के पश्चिमी तट पर है। पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में यानी कि पूर्वी तट में जो ऑफशोर एरिया है वहां पर जो कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में रावा अपतट, रावा ऑफशोर से भी पेट्रोलियम का एक्सकेवेशन किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर में मंगला ऑयल फील्ड है, जहां पर ओएनजीसी और केरन एनर्जी जो है वो ज्वाइंटली 2009 से तेल का उत्पादन कर रही हैं। और ये उपतटीय यानी कि ऑन शोर खोज है, जमीन के अंदर है, ये समुद्र में नहीं है, जमीन के अंदर है। इसके अलावा बाड़मेर में ऐश्वर और भाग्यम में भी तेल के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में सवाल आया है कि ऐश्वर और भाग्यम कौन है, या ऐश्वर और भाग्यम क्या है? तो हमको पता होना चाहिए कि ऐश्वर और भाग्यम क्या है। ये भारत की ऑन शोर ऑयल फील्ड्स हैं जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है, जो कि राजस्थान में है। खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम के जो प्रोबेबल एरियाज हैं, प्रोबेबल ऑयल फील्ड्स हैं, उसका पता लगाने और उसके रिजर्व्स के सर्वे के लिए 1956 में स्टैब्लिश की गई थी ओएनजीसी। इसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के ऑयल फील्ड्स का पता लगाने और उनके डेवलपमेंट के लिए 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। देश में 67% तेल का जो उत्पादन होता है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न ऑफशोर फील्ड से होता है, जिसमें 60% अकेले केवल बॉम्बे हाई से होता है। बताया हम लोगों ने, अभी इसको पढ़ा है। भारत में सर्वप्रथम तेल की खुदाई असम के माकुम क्षेत्र से 1867 में हुई थी, और डिगबोई में 1889 में हुई थी। खोज 1860 में, खुदाई सबसे पहले 1867 में माकुम क्षेत्र से, और डिगबोई से 1889 में शुरू हुई। बॉम्बे हाई की जो खोज है वो किसने की? ओएनजीसी ने की थी 1976 में। और दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो कि जामनगर में है। और जो तेल के कुएं हैं वो जनरली कहाँ पर? बैकोलिथ और लैकोलिथ चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। बैकोलिथ और लैकोलिथ चट्टानें क्या होती हैं? ज्योग्राफी में हम लोगों ने देखा है। देश का सबसे बड़ा नेचुरल जो गैस का जो रिजर्व है वो
यनम काकीनाडा तट यानी जो आंध्र प्रदेश में है वहां से हमको मिला है। प्राकृतिक गैस का भी सबसे ज्यादा उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है, तो जो पेट्रोलियम है उसका बॉम्बे हाई से, और जो नेचुरल गैस है उसका भी बॉम्बे हाई से होता है। यहाँ पर अगर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑनशोर और ऑफशोर में अगर देखा जाए तो ऑनशोर तो जमीन के अंदर है, भारत की स्थलीय सीमा के अंदर है ना। ये ऑनशोर तो भारत की स्थलीय सीमा के अंदर है, तो स्थलीय सीमा के अंदर तो किसी ना किसी स्टेट के एरिया के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो ऑफ शोर है, समुद्र में है, तो ये किसी स्टेट के एरिया में नहीं आ रहा है, बल्कि भारत की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां के अंदर आएगा। तो जो ऑफशोर एरिया है वहां पर जो भी तेल वगैरह निकलेगा या किसी भी चीज का एक्सट्रैक्शन वहां से किया जाएगा तो उस पर कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगर ये ऑन शोर है तो ये स्टेट के प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है। तो देश में अपतटीय क्षेत्र, महाद्वीपीय ढाल, विशेष आर्थिक क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र यानी कि जो जलीय सीमा में है, जो स्थलीय सीमा में नहीं है, वहां से तेल निकालने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और यहाँ का जो भी प्रोडक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है, किसी भी स्टेट के प्रोडक्शन में ऐड नहीं किया जाता है। ओएनजीसी के सहायक रूप में 1965 में स्टैब्लिश की गई थी हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड। कब? 1965 में। और इसी 1965 में स्टैब्लिश्ड हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर 1989 में कर दिया गया था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल इस पे बनते हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है जो 17 देशों में 21 तेल परियोजनाएं चला रही है। इसके बाद गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कितनी महारत्न कंपनी है भारत में इस समय और कितनी नवरत्न कंपनी है भारत में इसमें, मुझे कमेंट करके आप बताइए। 1994 में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी का नाम बदलकर कर दिया गया तेल व प्राकृतिक गैस निगम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म है वो दोनों का ही सेम है, यहाँ पर भी ओएनजीसी होगा और यहाँ पर भी ओएनजीसी होगा। यहाँ पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और यहाँ पर हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में दोनों में ही ओएनजीसी हो जाएगा, लेकिन जब इसको हम फुल फॉर्म इसका लेके आएंगे तो वहां पर एक जगह आयोग हो जाएगा यानी कि कमीशन हो जाएगा और एक जगह कारपोरेशन हो जाएगा यानी कि निगम हो जाएगा। तो नाम बदल दिया गया कब? 1994 में। अब पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, तो इस क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में कहाँ पर होता है? अपतटीय क्षेत्र में यानी कि ऑफशोर में। उसके बाद नंबर 2 पर राजस्थान है, नंबर 3 पर गुजरात है और नंबर 4 में असम है। रिजर्व की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो रिजर्व पाए जाते हैं वो ऑफशोर एरिया में पाए जाते हैं। ऑफशोर का जो भी रिजर्व है या जो भी प्रोडक्शन है वो किसी स्टेट में ऐड नहीं होता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, इसलिए उसको अलग से अपतटीय के रूप में दिखाया जाता है, स्टेट में जोड़ के नहीं दिखाया जाता। तो भंडार भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अपतटीय में है। नंबर 2 में असम है, नंबर 3 पे गुजरात है, नंबर 4 पे राजस्थान है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है वो अमेरिका में होता है, उसके बाद सऊदी अरब में, उसके बाद रूस में होता है। भंडार अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो बहुत सारी किताबों में सबसे ज्यादा भंडार दिखाया था सऊदी अरब में, लेकिन जो सच्चाई है और जो अपडेटेड डेटा है उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो रिजर्व है क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम को, वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद ईरान, इराक और फिर रूस हमारे पास आता है। अब क्रूड ऑयल से हमारी निकल बनते हैं पेट्रोल, बनते हैं डीजल, बनता है नेफ्ता, बनता है तारकोल और न जाने क्या क्या बनता है, वैसलीन भी बनती है, वैक्स भी बनता है ना, पैराफिन भी बनती है। तो ये क्या होता है, ये जब हम इस क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं तो रिफाइनिंग में ये निकलने वाले बाई प्रोडक्ट हैं। तो जब क्रूड ऑयल आएगा तो क्रूड ऑयल की रिफाइन करने के लिए उसके लिए रिफाइनरीज भी आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास अब तेल परिष्करण का पॉइंट आ जाता है और पारादीप जो सबसे नई रिफाइनरी है, उसके बाद भारत में अब जो कुल ऑयल रिफाइनरीज उनकी संख्या कितनी हो गई है? 23 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन 23 रिफाइनरीज में से 18 रिफाइनरीज जो है वो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र में है। 3 जो है वो प्राइवेट क्षेत्र की हैं, निजी क्षेत्र की रिफाइनरी, और 2 जो है वो संयुक्त उपक्रम यानी कि ज्वाइंट वेंचर में, जहां पर 2 लोग मिलकर, 2 बॉडीज मिलकर, 2 कंपनीज मिलकर उसको चला रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की जो 18 है उनमें सबसे ज्यादा जो 9 है उनका जो मालिकाना हक है वो आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल के पास है। और ये कौन कौन सी हैं? ये है हमारे पास गुवाहाटी आसाम में, बरौनी बिहार में, कोयली गुजरात में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में,
मथुरा रिफाइनरी जो उत्तर प्रदेश में है, इंडियन ऑयल की ही है। आसाम में डिगबोई, हरियाणा में पानीपत, आसाम में बोगाईगांव और उड़ीसा की पारादीप। ये आपको ध्यान रखना है, मैचिंग में पूछा जाता है कोयली कहाँ पर है, और डिगबोई कहाँ पर है। 10वीं जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है विशाखापट्टनम या विजाग में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुंबई में, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ही कोच्चि केरला में एक रिफाइनरी और है। तो ये 13 रिफाइनरी हो गई। इसके अलावा मनाली तमिलनाडु में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी है। और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ही रिफाइनरी नागपट्टिनम में भी है, तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी एमआरपीएल की, और तातीपाका में ओएनजीसी की रिफाइनरी है। तो ये 18 सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरीज हैं, इनको ध्यान रखना है, जिनमें सबसे ज्यादा हमारे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 9 रिफाइनरीज हैं। प्राइवेट रिफाइनरीज की बात करें तो 3 रिफाइनरीज प्राइवेट सेक्टर की हैं, जिनमें से पहली है रिलायंस की जामनगर में, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। एस्सार की रिफाइनरी है जो वाडीनार गुजरात में है, और केरन की रिफाइनरी है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ज्वाइंट वेंचर में हमारे पास मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी है, जो कि इंडिया और ओमान, भारत और ओमान का संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट वेंचर है। भटिंडा में गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मित्तल जो ग्रुप है उसका ज्वाइंट वेंचर है। बाड़मेर रिफाइनरी जो है ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का ज्वाइंट वेंचर है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो फिलहाल कितनी रिफाइनरीज हैं? 23 हैं। 18 पब्लिक सेक्टर की, 3 प्राइवेट हाथों में है और 2 ज्वाइंट वेंचर में है, और पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा जो 9 है वो इंडियन ऑयल की हैं। देश की सबसे पहली जो रिफाइनरी बनाई गई थी वो डिगबोई में बनाई गई थी, असम में, 1893 में। देश की सबसे पहली पाइपलाइन जो पेट्रोलियम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? नहर कटिया नूनामाटी बरौनी पाइपलाइन। सबसे ज्यादा रिफाइनरी अगर देखा जाए तो किस इलाके में है? 4 रिफाइनरीज हैं असम में, जिनमें से एक है गुवाहाटी की, दूसरी है डिगबोई की, तीसरी है बोगाईगांव की, और चौथी है नुमालीगढ़ की। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पास मंगलौर रिफाइनरी है, जो कर्नाटका में है। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस की। जो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्राकृतिक गैस है वो जनरली पेट्रोलियम भंडार के ऊपर यहाँ पर इसका रिजर्व रहता है। तो यह पेट्रोलियम भंडार के ऊपर संचित रहती है, और प्राकृतिक गैस की खोज और उसके उत्पादन का काम कौन करता है? ओएनजीसी और ऑयल करता है। ठीक है। जबकि इसकी रिफाइनरी का काम, इसकी रिफाइनिंग का काम और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है? गेल करता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका एक्सट्रैक्शन और इसका प्रोडक्शन कौन करता है? इसकी खोज का और कौन करता है? ओएनजीसी और ओआईएल करता है। और इसकी रिफाइनिंग और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गेल करता है। इसका रिफाइनिंग और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण करने वाली कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार और सबसे ज्यादा उत्पादन बॉम्बे हाई क्षेत्र में होता है, हम लोग अभी देख के आए हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है विद्युत उत्पादन क्षेत्र, और उसके बाद उर्वरक संयंत्र है। यानी कि इसका सबसे ज्यादा यूज जो भी जो नेचुरल गैसेस निकल रही है उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा बिजली बनाने में किया जाता है। और बिजली बनाने के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है वो फर्टिलाइजर्स, जो इंडस्ट्री है, जो उत्पादन संयंत्र है, वहां पर किया जाता है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार जो है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में अनुमानित है, ये अनुमानित है। और जो बॉम्बे हाई वाला है वो पता है, ठीक, वो कंफर्म है। तो ये अनुमानित है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में यनम काकीनाडा जो तट है वहां पर। क्लैथरेट पर कई बार सवाल आया था कि क्लैथरेट क्या होता है। तो क्लैथरेट क्या है? समुद्र में 2 किलोमीटर की गहराई में, समुद्र में 2 किलोमीटर नीचे जाइए तो वहां पर गैस हाइड्रेट यानी कि बर्फ के बीच में फंसी मीथेन को क्लैथरेट कहा जाता है। और इसके एक्सट्रैक्शन के लिए, इसके एक्सप्लॉयटेशन के लिए रूस के सहयोग से चेन्नई में गैस हाइड्रेट सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ पर? चेन्नई में की गई है। इससे संबंधित पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से एक है राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान, जो कि जायस अमेठी में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान का दूसरा कैंपस असम असम के शिवसागर में बनाया गया है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें ध्यान रखना ही रखना है। नेचुरल गैस के प्रोडक्शन और इसके रिजर्व से संबंधित जो डेटा है, मोस्ट अपडेटेड और मोस्ट ऑथेंटिक वो क्या है?
कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। अपतटीय क्षेत्र क्या है और उसको अलग से क्यों दिखाते हैं, हम लोगों ने देखा है अभी कुछ देर पहले। इसके बाद नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर अपतटीय क्षेत्र को हटा दिया जाए तो फिर कहाँ पर होता है, असम में होता है, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद त्रिपुरा है। सबसे ज्यादा भंडार अपतटीय क्षेत्र में है और अपतटीय क्षेत्र के बाद असम में है, आंध्र प्रदेश में है और गुजरात में है। ग्लोबली सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है, उसके बाद रूस है, उसके बाद ईरान है। और भंडार की बात करें, सबसे ज्यादा भंडार रूस में है, उसके बाद ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान और अमेरिका है। कतर भारत को सबसे ज्यादा लिक्विड नेचुरल गैस का जो एक्सपोर्टर है वो भी है। अब हम लोग आ जाते हैं मैंगनीज में। मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश और भंडार में उड़ीसा पहले स्थान पर है। तो मैंगनीज के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है वो कौन है, मध्य प्रदेश है, और भंडार में कौन है, उड़ीसा है। मैंगनीज के जो ओर्स हैं, अयस्क हैं, वो कौन है, साइलोमैलिन है, ब्रोनाइट है और पायरोलुसाइट है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए। उत्पादन में नंबर 1 पर तो मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर उड़ीसा है और नंबर 4 पर कर्नाटक है। भंडार में नंबर 1 पर उड़ीसा है, नंबर 2 पर कर्नाटक और नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है। ग्लोबली देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन मैंगनीज का दक्षिण अफ्रीका में होता है, उसके बाद गैबन है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। जबकि भारत का जो स्थान है वो मैंगनीज के उत्पादन में छठा है। ध्यान रखिए इसको, लाल वाला अपडेटेड डेटा है, शीट में इसको ठीक करना है। रिजर्व की बात करें तो भंडार नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका, तो भंडार में भी दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है और उत्पादन में भी दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर चीन है, तो चीन भंडार में नंबर 2 पर है, उत्पादन में नंबर 3 पर है। और भंडार में नंबर 3 पर ब्राजील और नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया है। फिर आ जाते हैं, अगला जो मिनरल है वो है कैडमियम। कैडमियम का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। दुनिया में देखा है तो सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में, फिर दक्षिण कोरिया में होता है और फिर जापान में होता है। फायर क्ले, फायर क्ले का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में होता है, भंडार में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। सीसा, सीसा यानी कि जो लेड है, इसका जो ओर है उसको हम गैलेना बोलते हैं। और हम लोगों ने ये देखा था कि जो सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, ये सब लगभग एक ही जगह पर एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, और वहां पर भी राजस्थान नंबर 1 पर था और यहाँ पर भी शीशे के उत्पादन और भंडार दोनों में ही राजस्थान नंबर 1 पर है। भंडार में नंबर 2 पर मध्य आंध्र प्रदेश है और नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो उत्पादन में शीशे या लेड के नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पर अमेरिका है, नंबर 4 पर मैक्सिको, नंबर 5 पर पेरू है। ठीक, भंडार की बात की जाए तो नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पर चीन, नंबर 3 पर पेरू है। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाला, मोस्ट प्रोड्यूस्ड जो मेटेलिक मिनरल है यानी कि जो धात्विक खनिज है वो है आयरन ओर। यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला लौह जो जो धात्विक अयस्क है, धात्विक मिनरल है, खनिज है, वो कौन है, वो आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क है। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल है यानी कि गैर धात्विक खनिज है, यानी कि अधात्विक खनिज है, वो क्या है, वो चूना पत्थर है, यानी कि यही लाइमस्टोन है। और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में राजस्थान में होता है। राजस्थान के बाद नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर छत्तीसगढ़ है। भंडार यानी कि रिजर्व में नंबर 1 पर कर्नाटक, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर राजस्थान। और राजस्थान उत्पादन में नंबर 1 लेकिन भंडार में नंबर 3 पर आता है। आंध्र प्रदेश उत्पादन में नंबर 3 पर और भंडार में नंबर 2 पर आता है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम, जिप्सम का जो इस्तेमाल है वो सीमेंट और फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। और 90% जो जिप्सम है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिलता है। इंपॉर्टेंट, ठीक। जिप्सम का जो उत्पादन है वो भारत में नंबर 1 राजस्थान है, नंबर 2 गुजरात है। और भंडार में बात की जाए तो नंबर 1 राजस्थान है भंडार में, नंबर 2 जम्मू कश्मीर है, नंबर 3 पर तमिलनाडु आता है। ग्लोबली अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर ईरान है और नंबर 3 पर चीन है। रिजर्व का डेटा अवेलेबल नहीं है। सीमेंट की हम लोग बात अगर करें तो भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सीमेंट तो बनाई जाती है, इसका भंडार नहीं होता।
नेचुरली नहीं मिलती है ये, तो इसका भंडार नहीं है। और ग्लोबली अगर देखा है तो दुनिया में सबसे ज्यादा सीमेंट बनाई जाती है चीन में, चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है, फिर वियतनाम है और फिर अमेरिका आ जाता है चौथे स्थान पर। यानी कि सीमेंट उत्पादन पर भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। अब आते हैं जस्ता या जिंक में, जेड एन से इसको केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं। और देश में जस्ते का सर्वाधिक भंडार 92% राजस्थान में है, और सीसे का भी 50% भंडार राजस्थान में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और राजस्थान की हम लोगों ने बात की थी, जावर की खान, खेतड़ी की खान वगैरह वगैरह, है ना। तो उदयपुर जिले में जो जावर की खान है वो सीसा जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सीसा जस्ता उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी खान है? जावर की खान है। और जावर की खान कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में है। जस्ते का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? राजस्थान के में ही है। और शीशे का भी 50% भंडार राजस्थान में ही है। शीशे का सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है, वहीं जस्ते यानी कि जिंक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए। जो जिंक है उसके जो ओर्स हैं, जो अयस्क हैं, वो कौन है? स्फेलराइट है, जिंकाइट है, कैलेमिन है, विलेमाइट है और जिंक सल्फाइड है। जस्ते का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में, सबसे ज्यादा भंडार भी राजस्थान में। भंडार में नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है। ग्लोबल प्रोडक्शन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद पेरू है और फिर मैक्सिको है। और भंडार की यानी कि रिजर्व की बात करें तो नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पर चीन है और नंबर 3 पर रशिया है। रॉक फॉस्फेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है। भंडार देखा जाए तो राजस्थान झारखंड में है, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो कंबाइंडली चौथे स्थान पर है रॉक फॉस्फेट के भंडार में। ग्लोबली इसका उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है, चीन के बाद मोरक्को और अमेरिका आते हैं। भंडार सबसे ज्यादा मोरक्को में है, फिर मिस्र यानी कि इजिप्ट में है और फिर ट्यूनीशिया हमारे पास आ जाता है। एस्बेस्टस का नाम हम लोगों ने सुना ही होगा, फायर प्रूफ होता है, अग्निरोधी सामानों को बनाने के काम में आता है ना। और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में होता है और नंबर 2 पर इसका उत्पादन राजस्थान में होता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो भंडार पाया जाता है, जो इसका रिजर्व है, वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। भंडार में दूसरे स्थान पर कर्नाटका है, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश है, नंबर 4 में झारखंड है। ग्लोबली इसका सबसे ज्यादा उत्पादन रशिया में होता है, उसके बाद कजाकिस्तान है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है। रिजर्व की बात की जाए तो नंबर 1 पर रशिया है, फिर कजाकिस्तान है, फिर चीन है और फिर ब्राजील है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाल वाला अपडेटेड डेटा है, इसको अपडेट करते जाइए शीट में। डोलोमाइट एक रंगहीन, कभी कभी सफेद या कभी कभी गुलाबी रंग का में मिलने वाला एक मिनरल है, खनिज है। भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, फिर कर्नाटक में होता है और फिर तेलंगाना में होता है। सबसे ज्यादा भंडार इसका जो है वो मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फेलिस्पार ये भी एक प्रकार का मिनरल है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में है, नंबर 2 पर तेलंगाना है और नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश है। भंडार राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ग्लोबली इसका उत्पादन सबसे ज्यादा तुर्की में होता है, फिर भारत है और फिर चीन है। यानी कि फेलिस्पार के उत्पादन में भारत नंबर 2 पर है। कोबाल्ट उत्पादन का डेटा अवेलेबल नहीं है इसका, लेकिन भारत में इसका भंडार सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, उसके बाद झारखंड और फिर नागालैंड है। दुनिया में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कॉन्गो, किनशासा वाले कॉन्गो में होता है, रूस और फिर ऑस्ट्रेलिया है। भंडार भी सबसे ज्यादा कॉन्गो में है, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 इंडोनेशिया है। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको मेटल ऑफ होप भी बोला जाता है। और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। यहाँ पर देखिए, झारखंड के जादूगोड़ा में एक पर्टिकुलर प्लेस पर सबसे ज्यादा उत्पादन की बात हो रही है, एक स्टेट की बात नहीं हो रही है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में है, भंडार इसका आंध्र प्रदेश, झारखंड और मेघालय है। ग्लोबली देखा जाए तो कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया। भंडार की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और नामीबिया। सबसे ज्यादा भंडार और इसका जो है यूरेनियम का, वो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन उत्पादन में टॉप 3 में ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है और ये नंबर 2 पर आता है इसके रिजर्व में। कनाडा नंबर 3 पर आता है, उत्पादन में नंबर 2 पर है। नामीबिया रिजर्व में नंबर 5 पर है, लेकिन उत्पादन में नंबर 3 पर है। और भारत में आंध्र प्रदेश इसके उत्पादन भंडार दोनों में ही नंबर 1 पर है। निकिल की बात की जाए अगर तो निकिल के प्रोडक्शन का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिजर्व इसका सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, उड़ीसा के बाद झारखंड और फिर नागालैंड में है।
ग्लोबली इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो इंडोनेशिया में है, उसके बाद नंबर 2 पर फिलीपींस, नंबर 3 पर रशिया है। ग्लोबली इसके रिजर्व की बात किया तो नंबर 1 पर इंडोनेशिया, नंबर 2 पर ब्राजील, नंबर 3 पर रूस। अपडेट करना है आपको शीट में। मैग्नेसाइट की बात की जाए, इस मिनरल की बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो भारत में तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तराखंड और कर्नाटक है। रिजर्व की बात किया तो सबसे ज्यादा इसका जो रिजर्व है वो उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान में है, नंबर 1, 2 और 3 में। ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पर चीन है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो मैग्नेसाइट का होता है वो चाइना में है, चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर रशिया और फिर ब्राजील में होता है। रिजर्व इसके सबसे ज्यादा पाए जाते हैं रशिया में, फिर चाइना में और फिर स्लोवाकिया में। टंगस्टन, टंगस्टन का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन भारत में है वो राजस्थान और फिर पश्चिम बंगाल है। रिजर्व इसके कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम में। ग्लोबल प्रोडक्शन की बात की जाए तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में है, चाइना के बाद वियतनाम और फिर रशिया। रिजर्व इसका सबसे बड़ा है चाइना में, फिर रशिया में और फिर वियतनाम में। प्लेटिनम, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ये प्लैटिनम का प्रोडक्शन का डाटा भारत में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भंडार इसका है वो सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, फिर उत्तर प्रदेश में है और फिर तमिलनाडु में है। उत्पादन अगर ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली इसका जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है वो साउथ अफ्रीका में, फिर रशिया में और फिर जिम्बाब्वे में होता है। रिजर्व इसका सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में है, रशिया में है और जिम्बाब्वे में है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्पादन और भंडार का जो सीक्वेंस है वो दोनों ही कॉमन है। टिन, भारत का जितना भी टिन है वो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आता है। तो इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हो रहा है। रिजर्व हमारा सबसे बड़ा कहाँ पर है? हरियाणा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में। ग्लोबली अगर देखा है तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर म्यांमार। रिजर्व इसका सबसे ज्यादा इंडोनेशिया, चीन और बर्मा यानी कि म्यांमार में है। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा मिनरल डेटा था। ये सबसे अपडेटेड और सबसे ऑथेंटिकेटेड है। शीट में इसको आपको बदल लेना है क्योंकि ये रिसेंट डेटा है, बदलाव जो हुए वो मैंने लाल जो रंग से उससे उसको मार्क कर दिया है, उसको डिनोट कर दिया है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको इसमें से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं क्योंकि ये जरूर से जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको तैयार करिए। इसके बाद मैं अभी एक टाइमलाइन वाला जो लास्ट वीडियो बचा हुआ है हिस्ट्री का वो मैं कल लेके आ जाऊंगा, तो वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो भी जरूरी चीजें एग्जाम के लिए वो भी हमें जल्दी से यहाँ पर कवर करवा दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम अच्छी तरीके से देख के आए और मेंस की तैयारी में जुट जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।